children, how are you doing? Okay, you all are doing fine. So बच्चों बताइए आज का टॉपिक क्या है? राइट बच्चों, आज का टॉपिक है फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट. सो जो फेस्टिवल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. कुछ फेस्टिवल्स हमारे नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, कुछ रिलीजियस और कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स होते हैं. आज मैं इन्हीं सब के बारे में आपको बताने जा रही हूँ. तैयार हैं आप सब? आइए स्टार्ट करते हैं. इंडिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स एंड पीपल सेलिब्रेट अ फेस्टिवल ऑलमोस्ट एवरी डे इन इंडिया. They wear new dresses, exchange greetings and eat special dishes on these days. Festivals are mainly of three types. As मैंने पहले ही मैंने जैसा कि आपको बताया, नेशनल फेस्टिवल्स, रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल. सो हर दिन इंडिया में एक त्यौहार की तरह होता है बच्चों. हम हर दिन एक त्यौहार की तरह मनाते हैं. उनमें से कुछ ऐसे स्पेशल फेस्टिवल होते हैं जिनमें हम स्पेशल खाना बनाते हैं, कुछ स्पेशल ड्रेसेस पहनते हैं, ग्रीटिंग्स भी एक दूसरे को विश करते हैं, गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं. सो सबसे पहले आज हम नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ेंगे. वी सेलिब्रेट 3 नेशनल फेस्टिवल. वन इज इंडिपेंडेंस डे, अनदर इज रिपब्लिक डे एंड द थर्ड वन गांधी जयंती. Independence Day, this is celebrated on 15th August every year. On this day in 1947, India got independence from the British rule. पहले हमारे देश पर बेटा अंग्रेजों का राज था. अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया हुआ था. फिर क्या हुआ? 1947 में हमें आज़ादी मिली और बहुत सारे जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी थे ना बच्चों, उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई. तो उन्हीं की याद में ये 15 अगस्त मनाया जाता है. The main function of the Independence Day is held in Delhi. The Prime Minister of India hoists the national flag at the Red Fort. He or she also addresses the people from the Red Fort. Independence Day is also celebrated in all schools and government offices throughout the country. So बच्चों हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो लाल किला आपने देखा है. आपने अगर जाकर नहीं देखा तो टेलीविज़न पर ज़रूर देखा होगा. इस दिन वो झंडा फहराते हैं वहाँ और लोगों को एड्रेस करते हैं वहीं से. और इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट सब स्कूलों में भी, आई होप आपके स्कूल में भी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होता होगा और गवर्नमेंट ऑफिसेस में भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है. फैक्ट फाइल: द नेशनल फ्लैग वाज होस्टेड बाय फॉर द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑन अगस्त 15, 1947 बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे पहले प्रधानमंत्री, एट द हिस्टोरिक रेड फोर्ट इन दिल्ली. रिपब्लिक डे: The Republic Day is celebrated on 26 January every year, and on this day in 1950 India became a republic. Republic means that it has adopted its own constitution. मतलब अपना संविधान हमने खुद बनाया. पहले हम कहाँ चल रहे थे? अंग्रेजों के उस पर. तब हमने अपना संविधान खुद बनाया. तो इस दिन को उसी के रूप में मनाया जाता है. द मेन फंक्शन ऑफ रिपब्लिक डे इज हेल्ड एट कर्तव्य पाथ यानी राजपथ इन न्यू दिल्ली. अ ग्रैंड परेड इज टेकन आउट फ्रॉम विजय चौक. आप देख रहे हैं हर तरह की आर्मी, जल सेना, थल सेना, वायु सेना और सभी स्टेट्स की झांकियाँ वहाँ निकलती हैं. Our armed forces, school children and folk dances take part in the parade. Jhankies from different states showing their achievements form a big attraction of the parade. The President of India, takes the salute of the parade, and government buildings around the Rashtrapati Bhavan are illuminated with the colorful lights in the evening. बहुत कलरफुल लाइट से उसे सजाया जाता है. चारों तरफ रोशनी की जाती है. Now let's read about गांधी जयंती. This is celebrated on 2nd October every year क्योंकि ये जन्मदिन है किसका? गांधी जी का. It is the birthday of Mahatma Gandhi. He was a great leader and he led our freedom movement. Yes बच्चों, इनका बहुत बड़ा योगदान था हमें आज़ादी दिलाने में. The main function of गांधी जयंती is held at राजघाट क्योंकि वहीं पर इनकी समाधि बनाई गई है. द समाधि ऑफ महात्मा गांधी इन न्यू दिल्ली. द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर गैदर एट राजघाट टू पे देयर
homage, and Mahatma Gandhi is called the father of the nation. He is also lovingly called बापू, क्योंकि लोग उन्हें प्यार से बापू भी कहा करते थे. तो जो भी हमारे सब मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, बाकी सब लोग राजघाट पर इकट्ठा होते हैं और उनको श्रद्धांजलि दी जाती है. Religious festivals are celebrated by the people of different religions. Let us learn about some important religious festivals like Dashera. Dashera marks the victory of good over evil, and it is celebrated to honor Lord Rama's victory over Ravana. Dashera is celebrated for 10 days. During these days, Ramlila is the story of Lord Rama is enacted. काफ़ी जगह पर आप देखते होंगे रामलीला होती है, तो जो भगवान श्री राम की पूरी कहानी है उसको एनेक्टमेंट के रूप में दिखाया जाता है. लोग उनके चरित्र सारे चरित्र निभाते हैं उनके. कोई रावण का चरित्र निभा रहा है, कोई राम जी का, कोई सीता जी का, कोई हनुमान जी का, कोई लक्ष्मण जी का. On the 10th day, the effigies of Ravana, Meghnad and Kumbhakarna are burnt. आप देखते हो उनके पुतले जलाए जाते हैं. In West Bengal, Dashera is celebrated as Durga Puja. People worship idols of goddess Durga. On the last day, these idols are taken out in huge processions and then they immersed in the holy water. So बड़ी बड़ी दुर्गा माँ की पूजाएं जब होती है तो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ निकाली जाती हैं जलूस के साथ और उन्हें पानी में प्रवाह कर दिया जाता है. दिवाली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. चारों तरफ रोशनी होती है, कितना सुंदर दृश्य होता है. इट कम्स 20 days आफ्टर दशहरा. दिवाली मार्क्स द रिटर्न ऑफ लॉर्ड रामा टू अयोध्या आफ्टर 14 days ऑफ एग्जाइल. 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आए थे राम जी. ऑन दिवाली पीपल डेकोरेट देयर हाउस विथ लाइट्स, क्ले लैम्प कॉल्ड दियाज एंड कैंडल्स. कलरफुल रंगोली इज मेड एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस. आप भी जरूर बनाते होंगे, है ना? आप बनाते हैं, मम्मा बनाती हैं. ओके. पीपल वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेशा एट नाइट एंड दे एक्सचेंज स्वीट्स एंड गिफ्ट्स. चिल्ड्रन बर्स्ट क्रैकर्स. बिजनेसमैन सेलिब्रेट दिवाली एज न्यू ईयर्स डे. जो हमारे व्यापारी लोग होते हैं वो इसको नए साल के दिन के जैसे सेलिब्रेट करते हैं. Eid or Eid ul-Fitr is an important festival of the Muslims. It comes after the holy month of Ramzan. The Muslim keep fast during this month. I really appreciate these people. ये पूरा मंथ रमजान का फास्ट रखते हैं, उसके बाद ईद आती है बच्चों. तो कितना अच्छा होता होगा ना, पूरे महीने फास्ट रखते हैं, उसके बाद इन्हें ईद मनाना कितना रिलीजियस, कितना धार्मिक लगता है, कितना अच्छा फील आता है. ऑन ईद पीपल वियर न्यू ड्रेसेस एंड गो टू मॉस्क और ईदगाह टू ऑफर प्रेयर्स यानी नमाज. दे एम्ब्रेस ईच अदर सेइंग ईद मुबारक. क्या आपका कोई दोस्त है जो मुस्लिम कल्चर से, मुस्लिम रिलीजन से है? हाँ, आपने क्या उन्हें विश किया ईद मुबारक? फूड, मनी एंड क्लोथ्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पुअर पीपल, राइट? Now we have Christmas. This is celebrated on 25th December to mark the birthday of Jesus Christ. People decorate their houses with Christmas trees. They gather around their these trees and sing carols. बहुत लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं. आजकल तो हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं क्रिसमस को सेलिब्रेट करना. क्रिसमस ट्री डेकोरेट होता है, उस पर तरह तरह के गिफ्ट्स लगाए जाते हैं, कैरोल्स गाए जाते हैं. दे ऑल्सो गो टू चर्च एट मिडनाइट टू ऑफर प्रेयर्स. केक्स एंड पुडिंग्स आर मेड ऑन दिस डे. चिल्ड्रन बिलीव दैट सेंटा क्लॉज ब्रिंग्स गिफ्ट्स फॉर देम एट नाइट. आप लोग भी जरूर विश्वास करते होंगे कि सेंटा क्लॉज आपको गिफ्ट देने आते हैं रात को. डेफिनेटली बच्चों ज़रूर आते होंगे. अगर आपका बिलीव है तो ज़रूर आते होंगे. Gurupurab is celebrated to mark the birthdays of Sikh Gurus. On the Gurupurab, people go to the Gurdwaras to offer prayers. Processions are not taken out and langars are organized in Gurdwaras. Special Kadaha Prasad is prepared and distributed to people. शायद आप कभी गुरुद्वारे में गए होंगे. इन दिनों पर आपको जुलूस निकाले जाते हैं, वहाँ पे आपने कभी लंगर खाया है? यू विल फील ब्लेस्ड अगर आप इसे खाएंगे. और कढ़ा प्रसाद आई कैन टेल यू बहुत टेस्टी होता है.
कभी आपको जाने का मौका मिले, खाने का मौका मिले तो बताइएगा, बहुत टेस्टी होता है बच्चों। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड टू मार्क द राइपनिंग एंड बिगिनिंग ऑफ द हार्वेस्ट सीजन्स ऑफ क्रॉप्स। होली, पोंगल, ओनम, बैसाखी एंड बिहू आर सम इम्पोर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल। सो बच्चों, जब फसलें पकती हैं और उन्हें काटा जाता है, उस टाइम पर ये सीज़न, ये फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जैसे होली, पोंगल, ओनम, बैसाखी एंड बिहू। सो होली के बारे में बात करते हैं। होली इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी और मार्च। मार्क कर लीजिए बच्चों, फेब्रवरी और मार्च के मंथ में आता है। इट मार्क्स द एंड ऑफ विंटर। होली इज कॉल्ड द फेस्टिवल्स ऑफ कलर। जब आप एक दूसरे के ऊपर पानी गिराते हो ना, तो आपको ज़्यादा ठंड नहीं लगती है, राइट? सो ये एंड ऑफ विंटर होता है। People spray colored water and gulal on each other. They sing and dance on the beating of drums. है ना, ड्रम ढोल वोल बजाते हैं ना, तो गाने गाते हो, ढोल बजाते हो, मज़ा आता है आपको। पोंगल पे क्या होता है बच्चों? पोंगल इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। इट फॉल्स इन द मंथ ऑफ जनवरी व्हेन द राइस क्रॉप इज रेडी फॉर हार्वेस्टिंग। जब फसलें तैयार हो जाती है काटने के लिए। पोंगल इज अ 3-day फेस्टिवल। People worship the sun god and the mother cow on these days. They prepare pongal rice from newly harvested, rich and jaggery. So ये जो होता है बच्चों, ये पूजा की जाती है इस दिन सूरज देवता की और गैया मैया की, राइट? तो इस दिन पोंगल राइस भी बनते हैं जो कि गुड़ वाले होते हैं बच्चों, और बहुत मज़ा आता है। खाए हैं क्या आपने कभी? अगर आप तमिलनाडु से होंगे तो आपने जरूर खाए होंगे। ओनम इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। इट फॉल्स इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर। मार्क इट बच्चों, अगस्त एंड सितंबर। डेकोरेटेड एलिफेंट्स कैन बी सीन इन बिग प्रोसेशंस। द फेमस स्नेक बोट रेसेस आर हेल्ड ऑन पोनम। सो इसमें सबसे बड़ा मजा आता है स्नेक बोट रेसेस में। आप देख रहे हैं पानी में स्नेक के जैसी बोट्स हैं और इसमें रेसेस होती हैं ओनम के फेस्टिवल पर। बैसाखी, दिस इज़ द वेरी 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 इंटरेस्टिंग फेस्टिवल बच्चों। बैसाखी में तो भांगड़ा आपने कभी देखा होगा, मज़ा आता है आप लोगों को देखने में। तो ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है पंजाब का। बैसाखी इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। मार्क इट बच्चों, अप्रैल। पीपल एक्सप्रेस देयर जॉय विद द बीट्स ऑफ ढोल एंड ड्रम्स। ढोल बजते हैं। The famous dance Bhangra by men और गिद्दा by women are performed on these days. So आप देख पा रहे हैं पिक्चर में भांगड़ा। बिहू, it is the harvest festival of Assam. Young boys and girls in colorful dresses perform the बिहू dance on this day. So आप बिहू डांस भी देख पा रहे हैं। अगर आपकी कोई फ्रेंड है फ्रॉम असम तो आप उनको बोल सकते हैं कि आपको बिहू डांस करके दिखाएं। पॉइंट्स टू रिमेंबर बच्चों, एक छोटी सी समरी है हमारे चैप्टर की, आइए देखते हैं। इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती आर द नेशनल फेस्टिवल्स। दशहरा, दिवाली, ईद, क्रिसमस एंड गुरुपूर्व आर द रिलीजियस फेस्टिवल्स। होली, पोंगल, ओनम, बैसाखी एंड बिहू आर द हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। Festivals bring unity among the people of different religions and regions. Now it's your turn. Take the correct answer. करेक्ट आंसर चूज कीजिए, करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट आंसर आपके पास है। फिर मैच करना है आपको फेस्टिवल्स को स्टेट्स के साथ, जैसा कि आपको चैप्टर में दिया गया है। नाउ सी पार्ट, विच फेस्टिवल्स आर रिलेटेड विद द फॉलोइंग। कौन सा फेस्टिवल किससे रिलेटेड है? अब बताइए, क्रैकर्स आप कब बजाते हैं? दिवाली। वेरी गुड। लाइकवाइज यू हैव टू राइट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस आपके चैप्टर से निकाले गए हैं, इनके आंसर्स भी चैप्टर्स में दिए गए हैं। सो आप चैप्टर में जाइए, रीड कीजिए और आंसर ढूंढिए। क्रिएटिव एक्टिविटीज, सोल्व द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड। इस क्रॉसवर्ड को देखिए, रीड द लाइन्स और इसे करने की कोशिश कीजिए। इफ़ यू कलर ऑल द स्टार्स बॉक्सेस यू विल गेट द नेम ऑफ द कलरफुल फेस्टिवल्स। तो करिए, इसे कलर करिए और आपको मिल जाएगा ब्यूटिफुल कलर फेस्टिवल, नेम ऑफ दैट। Collect pictures of some harvest festivals, paste them in your scrapbook. Make greeting cards on festivals and give them to your friends and relatives. Okay? Life skills. We should be proud of being Indian. मैं तो बहुत proud करती हूँ बच्चों। क्या आप proud हैं? हाँ? Write in 5 lines how you can show respect to your country. ऐसी कोई 5 चीज़ें बताइए अपने देश के बारे में जिससे आपको लगे कि आप अपने देश की रिस्पेक्ट करते हैं, प्राउड फील करते हैं।
कोई 5 लाइन लिखिए एंड एंजॉय, हैव फन।